एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट्स, स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी के रिलेटेड के आगे क्या हो सकता है। बिकॉज हम लोग तकरीबन लास्ट एक दो वीक काफ़ी हलचल देख चुके हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रैग हुआ है बाज़ार, अपार्ट फ्रॉम लास्ट 2-3 सेशंस। उसके अलावा मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक रिलायंस का चार्ट बताया था कि अगर आप रिलायंस को एनालाइज करते हो सही तरीके से तो आप ऐसा समझ सकते हो कि आप निफ्टी को एनालाइज कर रहे हो, निफ्टी का व्यू ले रहे हो। तो हम लोग उस पर भी थोड़ा सा नज़र डालेंगे कि हम लोग ने जो रिलायंस के चार्ट को एनालाइज किया था उसके साथ तो काफ़ी सारे दूसरे चार्ट्स भी एनालाइज किए थे, बट क्योंकि रिलायंस हेवी वेट है और डायरेक्शन देता है निफ्टी को, रिलायंस HDFC दोनों ही है वैसे, तो हम लोग ने जो लिया था वो रिलायंस लिया था और उसने काफ़ी अच्छा रिजल्ट लिया। तो वो भी हम लोग शुरुआत वहाँ से करेंगे एंड देन निफ्टी, बैंक निफ्टी और आने वाला जो एक दो और स्टॉक रडार पे मैं आपसे वो शेयर करूँगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो मैं रिलायंस, जैसा हम लोग ने डिस्कस किया था और उसने रिजल्ट भी बहुत आउटस्टैंडिंग दिया, तो ये वाला चार्ट है। आप यूट्यूब चैनल पे जो हमारा लास्ट वाला वीडियो मैंने पोस्ट किया था आप लोगों ने आई होप देखा ही होगा, तब हम लोग यहाँ पे थे कहीं पे। तो उस टाइम में मैंने आपको ये बताया था कि इसने ब्रेकआउट तो दिया है बट ये वाला रेजिस्टेंस है। तो मतलब वो भी शायद सैटरडे को ही वीडियो था, तो मैंने वही बताया था कि मंडे को अगर इसके ऊपर, मंडे या तो आने वाले एक दो दिन में अगर इसके ऊपर क्रॉस करके सस्टेन हो जाता है तो ना सिर्फ रिलायंस में बल्कि निफ्टी में हमें नया हाई देखने मिलेगा। और सेम वे में अगर नहीं होता है तो उसका अपोजिट। तो एग्जैक्टली वही हुआ, वही रेजिस्टेंस से अगले दिन रिलायंस ने ट्रैक किया और कहाँ तक ट्रैक किया आप लोग देख सकते हो। जो 3050-60 के आसपास आया था वहाँ से तकरीबन 2700, मतलब आप 300 से 350 पॉइंट मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ तो। और इसी के साथ निफ्टी जो थी, क्योंकि रिलायंस अच्छा वेटेज रखता है निफ्टी में, नो डाउट HDFC वैसे तो टॉप पर है, बट निफ्टी ने भी क्या किया, तो एग्जैक्ट वही किया निफ्टी ने भी। निफ्टी तकरीबन तकरीबन 1000 पॉइंट वहाँ से ट्रैक हुई, डाउन हुई, फॉल हुई। तो ये कमाल हुआ सिंपल सा। जो हम लोग ने चार्ट एनालाइज किया था रिलायंस का, उसके ज़रिए मैंने क्लियरली बोला हुआ था कि रिलायंस को आप अगर सही तरीके से आइडेंटिफाई करोगे तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निफ्टी में या निफ्टी को एक निफ्टी का व्यू बना सकते हो। तो परफेक्ट उसने रिजल्ट दिया। नाउ आने वाली वीक में, मतलब आज डेट है 13 अक्टूबर, आने वाला वीक जो भी रहने वाला है, कल से मंडे से स्टार्ट होगा, तो वहाँ हम लोग क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं या क्या संभावनाएं हो सकती है, थोड़ा सा मैं आपको उसके रिलेटेड कुछ जो मेरा व्यू है या मुझे लग रहा है, जो मैं एनालाइज करता हूँ मेरे तरीक़ों से, तो मैं आपको वो बताने की कोशिश करने वाला हूँ। तो अगेन अगर मैं निफ्टी को मतलब जानना चाहता हूँ तो मेरा व्यू या मेरा कंसर्न क्या रहता है कि मैं HDFC बैंक एंड रिलायंस, इन लोग दोनों को पहले थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लूँ कि ये लोग क्या बता रहे हैं चार्ट पे या वहाँ क्या हो सकता है। तो जैसे कि मेरी स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो रिलायंस का चार्ट ओपन है अगेन ऑन डेली पे। तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिख रहा था और ये बॉक्स के नीचे फिलहाल ये डेली चार्ट में ट्रेड कर रहा है पिछले 4 दिनों से, मतलब 4 ट्रेडिंग सेशन से। डेफिनेटली सैटरडे संडे तो बंद रहता है तो नहीं चलने वाला, मतलब मोटा मोटी अगर वीकली चार्ट भी हम लोग इसका देखें तो यहाँ पे भी जो लास्ट वीक में क्लोजिंग हो गई है इस बॉक्स के नीचे, तो सिंपल सा मेरे हिसाब से एक ये छोटा सा 2720, यहाँ भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा सा हमको, कुछ ये वाला, ठीक है। तो ये वाला एक लेवल दिख रहा है जो रिसेंट लो अभी बना हुआ है लास्ट वीक में, या जो फॉल आया था उसमें, वही लो आगे भी एक बार बना हुआ था। ये 4 जून वाला लो है इलेक्शन के रिजल्ट्स के दिन का, और वही जो लेवल था वो एक दो वीक या तकरीबन पूरा एक महीना, 4 वीक वो रिस्पेक्ट किया था मल्टीपल टाइम्स, वहाँ पे टच करके आइदर वेज मूवमेंट आई थी। तो एक ये वाला छोटा सा कंसर्न है यहाँ पे। और डेली चार्ट में अगर मैं देखूँ तो आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो जो वॉल्यूम्स आए हैं ना वो थोड़े से हेवी आए हुए डाउन साइड, ठीक है। अब मैं इसी के साथ आपको HDFC बैंक का चार्ट भी दिखा देता हूँ, क्योंकि अगेन इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट वेटेज उसी का है। तो ये है HDFC बैंक का डेली चार्ट, और ये भी मतलब फर्स्ट वीक ऑफ द अक्टूबर जो फॉल हुआ था वो
कोई भूल नहीं सकता। मार्केट ने वन वे जो ब्रेक किया था। तो ये वीकली चार्ट है उसका। अब यहाँ पे अगर RSI का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो वीकली में RSI 60 के अंदर है, तकरीबन 50 के आसपास, और डेली में 40 के ऊपर जस्ट आई हुई है। और अगेन वॉल्यूम इज नॉट दैट अट्रैक्टिव। मंथली में भी 60 का रेजिस्टेंस लेके अंदर जा रही है। तो पर्सनली रिलायंस और HDFC मुझे नहीं लगता कि निफ्टी को सपोर्ट करेंगे। तो निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं एक बार। स्पॉट और फ्यूचर दोनों को हम लोग कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, बट क्योंकि मेरे स्पॉट के चार्ट पे काफ़ी सारे आपको ड्राइंग्स दिखेंगे तो क्लियरली आपको विजिबल शायद ना हो, बट थोड़ा मैं इस पर ही बता देता हूँ, फिर आपको फ्यूचर के चार्ट से लेके जाऊँगा मैं आपको। तो एक ये जोन मैंने डिज़ाइन किया हुआ था जब ये ड्रैग हुआ था ना, और एक ये आपको ट्रेंड लाइन भी दिखेगी। तो ये मतलब मल्टीपल ट्रेंड लाइंस यहाँ पे दिख रही है आपको, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अभी एक जो सबसे ऊपर वाली थी ना, उसको ब्रेक करके जो इसके नीचे वाली ट्रेंड लाइन है वहाँ पे अभी सपोर्ट लेके रुकी हुई है निफ्टी। रिवर्स कहाँ से हुई? तो अगेन जो रेजिस्टेंस था उसका वहाँ पे वहीं से सप्लाई आया और वहाँ से अभी रिवर्स हो रही है। तो जो लेवल यहाँ पे दिख रहा है ये स्पॉट का चार्ट है अगेन, तो तकरीबन 24,650 से 700 का लेवल है नीचे के लिए, जहाँ पे अगर रुकना हो तो सपोर्ट लेके शायद इस चैनल में आने वाले टाइम में काम कर सकती है। और अगर ये ड्रैग हुआ तो सीधा सीधा जो लेवल आता है वो तकरीबन 24,200 के आसपास आता है। तो आई थिंक क्योंकि रिलायंस और HDFC बैंक फ़िलहाल तो वहाँ पे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि दोनों में एक वन वे बाउंस आए, जैसे हम लोग पिछले दिनों में थोड़ी मूवमेंट देख रहे थे कि वन वे बाज़ार ऊपर या नीचे हो जाता था, वॉलेटिलिटी काफ़ी अच्छी रहती थी। तो वैसा थोड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे हिसाब से। एक बार हमको ये लेवल टच होता भी दिखे और हो सकता है ब्रीच होता भी दिखे समवेयर अराउंड यहाँ पे, मतलब 24,200 के आसपास। अब अगेन टाइमिंग तो जैसे मैं बताता आता हूँ कि टाइम नहीं कर सकते आप बाज़ार को या चार्ट को, हम लोग एक ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको पोजीशंस, आपको या मुझे पोजीशंस क्रिएट करनी होती है, रिस्क रिवर्ड या जो भी कैपिटल है, टाइमिंग कितना लग सकता है उसके हिसाब से। इसकी भी आप RSI देखोगे तो तकरीबन 40 के आसपास है। वीकली में 60 से थोड़ा अंदर जाके थोड़ी मतलब 60 के आसपास ही है, बट थोड़ी 60 के अंदर है तो ठीक है वो। एंड मंथली में थोड़ी सी ऊपर ही है, 70 के ऊपर है। एक और वीडियो मैंने आपको बताया था, रील मैंने बनाई थी एक, आप लोगों को तकरीबन याद होगा ही, 1 महीने पहले आई थिंक, कि निफ्टी की RSI जब 80 के ऊपर गई है वहाँ से करेक्शन आया है। अगर याद हो तो, नहीं हो तो मैं यहाँ पे रेफरेंस में उसका पोस्ट भी कर दूंगा, आप लोग एक बार चेक कर सकते हो। 1 मिनट की ही है, मैंने उसमें काफ़ी सारे डेटा उसमें बताए थे कि कब 80 के ऊपर गई थी या 80 पर गई थी और वहाँ से क्या हुआ था। तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे अगर देखोगे, जैसे कि देखिए यहाँ पे भी ये 80 के ऊपर गई थी और ये फॉल आया था। अभी भी ये तकरीबन 83 गई और ये अभी हम लोग एक मोटा मोटा फॉल देख रहे हैं। इसको थोड़ा अगर जूम करूँ, दिख रहा है आपको? तो अगर वहाँ से बात करें ना तो 26,000 से कहाँ पे आ गई है, तो 24,800, मतलब तकरीबन 26,200 से 1500 पॉइंट के आसपास का फॉल ऑलरेडी आ चुका है। परसेंटेज वाइज मैंने उस वीडियो में थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से बताया था कि कितने % तक का फॉल आ सकता है, कब तक आ सकता है, इवन वो भी मैंने बताया था। क्योंकि मैंने उसमें बहुत अच्छी चीज़ें बताई थी। आप लोग एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, 1-2 मिनट का ही है, क्योंकि रील बनाई थी कि दिसंबर तक, मतलब उस महीने में, मतलब सितंबर में आई थिंक मैंने बनाया था, तो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 3 महीने अभी भी बाकी है। तो मैंने मतलब कुछ कैलकुलेशंस थे, उसके ज़रिए मैंने बताने की कोशिश की थी कि दिसंबर तक एक फॉल आ सकता है और कितने % आ सकता है, वो भी मैंने बताने की कोशिश की थी। तो हम लोग अभी है अक्टूबर में और ऑलरेडी वो चीज़ें थोड़ी सी दिखनी चालू हो गई है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। पहले या पिछले महीनों में जो ईजी मनी बन जाती थी कि आपने कुछ भी नीचे से ले लिया और ऊपर आ जाएगा, बिक जाएगा, नीचे से ले लिया, ऊपर आ जाएगा, बिक जाएगा, तो थोड़ा वो ट्रेंड हो सकता है चेंज हो जाए। तो अब आप जब नीचे से बाइंग करो ना, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। उतना ईजीली मुझे नहीं लगता कि अब वो पैसा मिल सकता है। और मिड कैप, स्मॉल कैप, SME
इवन आईपीओज, क्योंकि अभी बड़े आईपीओज आ रहे हैं, कुछ Hyundai का बहुत लोग मतलब ओवर कॉन्फिडेंट है या कॉन्फिडेंट, आई डोंट नो, मैं इतना बिलीव नहीं करता आईपीओ में, क्योंकि लगते ही नहीं है। तो बेटर है वही टाइम कहीं और इन्वेस्ट किया जाए। तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। एक बार बैंक निफ्टी भी फटाफट से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। लेवल मैंने जो आपको बताया, आई होप आपने नोट किए होंगे। बैंक निफ्टी भी हम लोग स्पॉट ही लेते हैं एक बार, क्योंकि निफ्टी हम लोग ने स्पॉट देखा था। तो यहाँ पर भी आपको वही देखने मिलेगा जो निफ्टी में देखने मिला। अगेन बहुत सारे ड्राइंग्स हैं यहाँ पे मेरे। तो डेली चार्ट है, RSI डेली में 40 से थोड़ा ऊपर आने के बाद अभी वापस से तकरीबन 40 के नीचे जाने की कोशिश कर सकते हैं आने वाले दिनों में। रेजिस्टेंस अगेन एक ट्रेंड लाइन है, उसको रिटेस्ट करके क्लोज नहीं लिया, मूविंग एवरेज को टच करके रिवर्स आई है। जो हाई राइज बन रहे थे तो लास्ट डे वो लो टूटा, हाई नहीं टूटा। तो यहाँ से भी थोड़ा सा मतलब मुझे पर्सनली, मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगेन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सही भी होऊंगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी तकरीबन यहाँ तक आएगी। और ये लेवल जो दिख रहा है मुझे वो है 49,800 के आसपास, जो 5200 के आसपास से लास्ट जब अभी जो क्रैश आया था, जो टूटा था बाज़ार, तब घूमी थी। तो लगता है कि ये ख़त्म करने यहाँ तक आए। ठीक है, तो इसका वीकली चार्ट भी देख लेते हैं एक। इसके बाद मैं आपको एक और चार्ट भी दिखाऊंगा जो आप रडार पे रख सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए आपको यहाँ पे भी, आपको पता है क्या, RSI में भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं कभी कभी। जैसे चार्ट में होता है ना, मल्टीपल टाइम एक लेवल से घूमना या एक लेवल का सपोर्ट लेना। तो मैंने बहुत टाइम नोट किया है, वहाँ भी कभी ट्रेंड लाइन बनती है, कभी सपोर्ट्स या रेजिस्टेंस की लाइंस बनती है, तो वो वहाँ भी कभी कभी काम करते हैं। तो यहाँ पे भी अब देखिए आप RSI, तो मेरे हिसाब से ये अभी 60 के नीचे थोड़ा सा कंटिन्यू करेगी, और माना ऐसा जाता है कि 60 के नीचे अगर सस्टेन करती है तो 40 तक आ सकती है। तो ये अभी है तकरीबन 53 के आसपास। तो लास्ट टाइम कहाँ से घूमी थी, तो तकरीबन 55 के आसपास से 1 2 3 आगे भी काफ़ी टाइम घूमी, तो अभी ये उसके भी नीचे गई है या तकरीबन वहाँ पे है। तो आने वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं डेटा के नज़रिए से या फिर डॉलर के नज़रिए से। हम लोग डॉलर का भी अभी चार्ट देख लेंगे, तो देख ही लेते इवन। तो यहाँ पे मेरी स्टडी आपको मिल ही जाएगी। इस पर मैंने एक अच्छा सा कुछ टाइम के पहले एक पब्लिश किया हुआ था, एक छोटा सा आर्टिकल जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो जब ये लेवल पे आया था तब मैंने, मतलब ये ट्रेडिंग व्यू पे एक आर्टिकल पब्लिश करने का यहाँ से आता है, तो वो मैंने ये स्टडी वहाँ पे बनाई थी और मैंने पोस्ट किया था कि ये वही लेवल पे है वापस और वहाँ से ड्रैग करेगी। तो वो तकरीबन 83 के आसपास का लेवल था, वहाँ से ये 80 तक आ गया था डॉलर USD INR। और अभी ये फर्स्ट टाइम जो आपको एक चैनल दिखेगी ना ऊपर दिख रहा है, तो ये मतलब क्रॉस किया है और उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है, और वो भी वीकली में। ठीक है, तो अगर हम लोग ट्रेंड लाइन को जो जॉइंट की हुई जो चैनल एक जो चल रही है ना, इसको अगर, मैं वैसे मतलब डराना नहीं चाहता किसी को, बट हम लोग देखते क्या है तो टेक्निकल देखते हैं। तो ये जो चार्ट है ना, वो मतलब ऐसा नहीं है सीधी लाइन ऐसे ही चली जाएगी, बिकॉज ये डॉलर है इंडियन रुपीज़ के अगेंस्ट। मतलब हमारी जो क्या बोलते हैं RBI या गवर्नमेंट का इसमें दखल आ सकता है अगर ये वन वे बढ़ता है तो वो अलग सी चीज़ है। बट जैसे कि हम लोग का काम है चार्ट को ऑब्जर्व करना, तो ये जो लाइन जो आपको रेड दिख रही है या ये जो चैनल में चल रहा है वो ख़त्म हो रही है तकरीबन 87 के आसपास। तो आगे जैसे जितना टाइम लगा के आगे जाएगी तो वो तो और मतलब 88 भी हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी के लिए या स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव माना जाता है। तो ये भी आपको आने वाले दिनों में ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये किस लेवल से मूव करता है या किस हिसाब से मूव करता है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न है। इसके अलावा एक और चार्ट है जो मैंने आपको बताया, जो आपको आने वाले 8-15 दिनों के लिए ध्यान में आप रख सकते हो और ऑब्जर्व कर सकते हो। वहाँ पे अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जानी मानी कंपनी है। यहाँ पे थोड़ा सा जो व्यू है ना वो थोड़ा सा 19-20 है। 19-20 इन द सेंस बता देता हूँ आपको मैंने एक कुछ टाइम के पहले एक वीडियो में एक 9:3 वाली स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई थी, या एक थियोरी है कैंडल्स की 9:3। उसमें ये होता है कि अगर 9 कैंडल ग्रीन बनती है या 9 कैंडल रेड बनती है, तो उसके बाद अगर एक कैंडल ग्रीन बन जाती, मतलब अपोजिट कैंडल बन जाती है, तो वो 3 दिन तक या 3 कैंडल्स फॉलो करेगी उसको कम से कम।
तो यहाँ पे डेली चार्ट में अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के डेली चार्ट में गिनो, जो कि क्लोज हुआ है 2783 पर और एक जोन में क्लोज हुआ है, मतलब वो एक उसका जो पहले एक सपोर्ट रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट का एक जोन है, तो वहीं पे क्लोज होके रिवर्सल ले रहा है। तो यहाँ पे ये रेड कैंडल्स आप गिनोगे ना, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, वापस से गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सॉरी गिनने में गलती हो गई। तो 9 कैंडल्स ये जो रेड बनी है ना, वन वे बनी है, और उसके बाद ये पहली कैंडल यहाँ पे ग्रीन ऑलरेडी बन गई है। और ये दूसरा इसकी अच्छी चीज़ क्या है, अगर इसको मैं वीकली पे आपको बताऊं, तो आप लोग अगर इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, दिख रहा है आपको, जो पहले जब ये जोन के नीचे या इस लेवल के नीचे जब ये हुआ करता था स्टॉक, तो ये लेवल इसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन का काम करता था, और अभी ये ऊपर से वही लेवल को रिटेस्ट करने आया है। तो देखना ये है, और देखना है या फिर करना है वो तो आपको डिसाइड करना है ट्रेड, बट मेरे हिसाब से जो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल जो अगर मेरा ट्रेड रहेगा, तो अगर कल मतलब मंडे को आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये इस लेवल मतलब ये बॉक्स के बाहर निकल जाता है, ठीक है, तो एक बाई ट्रेड मेरा ट्रिगर होगा यहाँ से, जो जिसका एसएल रहेगा ये जो लेवल है 2727 या 2720 राउंड ऑफ करके आप रख सकते हो। उसके नीचे अगर 1-2 दिन क्लोजिंग दे दी उसने, बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं हुआ, सिर्फ नॉर्मल क्लोजिंग दे दी, तो एक सिंपल सा मतलब तकरीबन 80 पॉइंट भी नहीं 50 पॉइंट का एसएल रहेगा, 2783 और 2720, मतलब 50 से 60 पॉइंट आई थिंक, तो उतना आपका एसएल रह सकता है, और टारगेट कर सकते हो तकरीबन 3 ग्रीन कैंडल का कम से कम। और अगर उसके बाद प्रॉपर वॉल्यूम और प्रॉपर सेटअप दिख रहा है तो आप उसको ट्रेल भी कर सकते हो। तो ये एक चार्ट अच्छा लग रहा है जिसको आप ध्यान पे रख सकते हो। इसके अलावा मैंने आपसे एक और चार्ट के बारे में डिस्कस की थी, एडीएफ फूड्स, जिसमें एक ब्रेकआउट मैंने आपको बताया था कि आ सकता है आने वाले दिनों में और वो आ भी गया था, ऐसे मार्केट के बावजूद आया था और अच्छा मूव दिया था। कुछ ये वाला दिख रहा है आपको, तकरीबन 232 यहाँ से, मतलब हम लोग ने पहले से आइडेंटिफाई किया था उसको, 230 250 के आसपास से मैंने शायद आइडेंटिफाई किया था और आप लोगों के साथ एक अपने यूट्यूब वीडियो पे ही आप लोगों से शेयर किया था। तो उसके बाद ये लास्ट वीक में 325 ऑलरेडी जाकर आया है, मतलब 100 रुपीज़ ऑलरेडी प्लस हो गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अच्छा रिटर्न और भी दे सकता है, ये स्पीड इसकी कंटिन्यू रहेगी। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं ना कि जिससे मतलब जिसको बाज़ार के मोमेंटम से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, छोटा मोटा उसमें नो डाउट प्लस माइनस रहता है, मतलब थोड़ी बहुत इम्पैक्ट आता है, बट जैसा कि ये चार्ट मुझे दिख रहा है बहुत बहुत अच्छा वाला दिख रहा है। अब इसका आप वॉल्यूम देख लो, लास्ट जो 1 से 1.5 महीना, क्योंकि वीकली चार्ट है, तो लास्ट जो 5-6 कैंडल आपको दिख रही है ना, उसमें वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे ना, तो मतलब एक बोलते हैं ना नेकेड चार्ट, एक मतलब अंधा ट्रेड जिसको बोला जाता है, तो उस टाइप का है ये। तो इसमें आप मतलब अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अपने एडवाइज़र से ज़रूर आप एक बार कंसर्न करके कर सकते हो, या अपनी खुद की स्टडी आप करके डिसीजन लीजिए। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, डिस्क्लेमर अगेन, कि जो भी मैंने स्टडी या जो भी चार्ट्स या जो भी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहता है। तो आप लोग, ये मैंने आपसे छोटा मोटा जो मुझे लग रहा था, जो मेरा व्यू था, मेरी थिंकिंग थी, मैंने आप लोगों से शेयर की है। आप अपना खुद का डिसीजन, खुद के ट्रेड्स, खुद का इन्वेस्टमेंट आपके खुद के रिस्क के हिसाब से और अपने खुद के डिसीजन मेकिंग पावर से आप लोगों को करना चाहिए, नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ मेरे पे डिपेंडेंट रह के या किसी और पे डिपेंडेंट रह के करना चाहिए। तो कंक्लूड करते हैं ये वीडियो, और ऐसे काफ़ी सारे और चार्ट्स है, काफ़ी सारी और स्टडीज़ है, बट अगेन मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं प्रीफर करता बनाना। तो अगर आप लोगों को सीखना है तो दिवाली के बाद हमारे नए बैचेस, नए क्लासेस स्टार्ट होंगे, टेक्निकल्स के, बेसिक्स के, F&O के, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। और हमारे साथ इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग आप लोग करना चाहते हो जुड़ के, तो हमारे साथ आप अकाउंट भी ओपन करवा सकते हो अरिहंत कैपिटल या आप स्टॉक्स में, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं अगर आपको कोर्स के लिए इंक्वायरी करनी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों को, हो सकता है किसी को कुछ फ़ायदा पहुंच जाए ऑब्जर्वेशन से। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जाते जाते, हम लोग ने MCX भी आइडेंटिफाई किया था 5000 के आसपास से, आप लोगों को याद होगा इंस्टाग्राम पे हमारे, तो आप लोग एक बार वो भी चेकआउट कीजिए कि वो कहाँ तक पहुँच गया। ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स, अपने सारे तो बार बार बताऊंगा नहीं कि ये मैंने ये बताया था वो बताया था, काफ़ी सारे फेल भी हुए, वो भी मैं एग्री करता हूँ, बट जैसे फेल जो होते हैं ना वो बहुत लिमिटेड है और उसका रिस्क का पोर्शन बहुत लिमिटेड रहता है।
अगर रिस्क रिवॉर्ड आप कंपेयर करो ना, जैसे हम लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जिसको बोलते हैं 1:1, 2, 3, 4 एंड 5, तो उसके आप सामने देखोगे ना तो वो बहुत कम है। तो अगर वो फेल होते तो भी झटका नहीं लगता। ठीक है, तो टाटा बाय बाय, और मिलते हैं अगली बार किसी ऐसे ही कोई नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। हैव अ गुड डे।